एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था, वो किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कुशल कारीगर चाहिए, जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का ये ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही सही मौका है किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे के काम पर लगवा दूंगा और उसका और मेरा साथ भी रहेगा और किसान का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो ये काम अच्छे से कर लेगा और उसे सभी पेड़ पौधों की जानकारी भी है। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, उसे कल से ही हमारे बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वो सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे की काम की सारी बात बता दी। और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी से हाँ कह दिया और अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा कि अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें हर महीने 100 सोने की असरफियां दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वो उसी दिन से बगीचे में काम करने लगता है। किसान बगीचे में बड़े मन से दिल लगाकर काम करता है। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया था। राजा को उसका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। उसने और खुदाई की तो उसने देखा वहां नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वो संदूक बाहर निकाल ली और खोलकर देखा तो किसान देखता है कि वो सोने और चांदी से भरी हुई थी। ये देखकर किसान बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वो राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा किसान की ईमानदारी देखकर खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना तो हमारे पूर्वजों का है। हम कई वर्षों से इसे ही खोज रहे थे। यह खजाना देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन राजा उस किसान से पूछता है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गया और किसान को मंत्री बनाने का फैसला किया। और राजा बोला, मेरा आदेश है। तो किसान ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, किसान की ईमानदारी ने किसान को माली से राजा का मंत्री बना दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।